तो हाँ भाई, आ गए आप भी ये जानने के लिए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। अगर आपको नहीं पता कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, हमारे काम की है नहीं है, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसानात हैं, क्या है ये आखिर, तो टेंशन नहीं लो यार, मैं हूँ अभी आपको इसके बारे में A to Z डिटेल दूंगा, बिल्कुल ज़ीरो से एंड तक गाइड करूँगा, ताकि ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए कि आखिर एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और क्या आप इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही है आज के इस टॉपिक में। तो आगाज़ करते हैं आज की इस वीडियो का। लेट्स बिगिन। सो ऑल राइट गाइस, सबसे पहले बात करेंगे हम कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर है क्या। तो आप इसको ऐसे देखें कि यार ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट मार्केटिंग तकरीबन सेम है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई आप तो हमें ये समझा रहे थे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, आपने तो एक और नया वर्ड बता दिया ड्रॉप शिपिंग। तो टेंशन क्यों ले रहे हो यार, आपकी नॉलेज में इजाफा हो रहा है, अच्छी बात है ना, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मालूम हो। तो यार एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले थोड़ा सा बच्चे चुप हो जाएं, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। खैर एनीवेज, तो यार एफिलिएट मार्केटिंग वो चीज़ है कि यार आप कोई ना कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हो, लेकिन उसके लिए आपको कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा अपने पास से कोई पैसे नहीं लगाने पड़ रहे। अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, कैसे भी अगर आपने कोई चीज़ सेल करनी है तो आप पहले उसकी होलसेल मार्केट में जाओगे, उसका स्टॉक उठा के लाओगे, ठीक है, पैसे लगेंगे उसके लिए, मेहनत लगेगी, लाना पड़ेगा, उसका किराया लगेगा, इसके बाद आप अपने घर पे रखोगे, ठीक है। तो उसके लिए ज़ाहिर है एक इन्वेंट्री चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी और उसकी देखभाल चाहिए होगी, वेयर हाउस वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको चाहे तो ऑफलाइन सेल करो किसी शॉप पे कहीं पे जाके, या तो आपकी मर्ज़ी आप उसको ऑनलाइन सेल कर दो, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, इससे बिल्कुल हट कर है। आप चीज़ें तो बेचते हो, लेकिन आपको इन सारे झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ना आपको स्टॉक लेकर आना है, ना उसको रखना है, ना और सारी हेडेक, कुछ नहीं करना। जस्ट आपने पता है क्या करना है। एफिलिएट मार्केटिंग का असल जो मकसद है वो अब मैं बताने लगा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग इस टाइप की है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ई कॉमर्स के बैठे हुए हैं, आप क्या करते हो कि आप उनको जाके ये बोलते हो कि भाई हमको अपने साथ एफिलिएट बना लो और हम क्या करेंगे कि आपका प्रोडक्ट हम सेल करवाएंगे। मिसाल है, मैंने दराज ले लो, पाकिस्तान में हम, तो अब दराज के अंदर भी एफिलिएशन आ गई है, एफिलिएट मार्केटिंग आ गई है। तो दराज के पास में गया और उनसे मैंने फॉर्म वगैरह फिल करके एफिलिएशन ले ली। अब क्या होगा कि मेरे को अपने एक दोस्त को चीज़ दिलानी है, ठीक है, वो लेगा तो वैसे भी, लेकिन अब मैं क्या बोलूँगा कि यार तेरे को ये चीज़ लेनी है, मैं दिलाता हूँ, चला जा। उसको मैं लेके गया दराज पे और वहाँ से उसको वो चीज़ परचेज़ करा दी, ठीक है। अब उसने मिसाल 100 रुपये की चीज़ ली। अब इसके ऊपर परसेंटेज होता है एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। अब वो परसेंटेज कुछ भी हो सकता है, 3% हो सकता है, 4%, 5%, 8%, ये अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कोई माइक ख़रीद रहा है, उस पर क्या पता अलग परसेंटेज हो, क्या पता कोई बुक ख़रीद रहा हो, उस पर अलग परसेंटेज हो। यानी कि परसेंटेज होता है 4% हो, 8% हो, या अब उनके हिसाब से होता है वो परसेंटेज। तो अब उस मेरे दोस्त ने ख़रीद ली वो चीज़। अब क्या हुआ, 100 रुपये की चीज़ थी। अब उसके अंदर यार अगर मिसाल है 10% था उसका एफिलिएट, तो मुझे क्या होगा कि उसने 100 रुपये की ख़रीदी, अब उसने वहाँ पे कर दिया। अब पे करने के बाद मेरे को उसमें से 10 रुपये कमीशन मिल जाएगा। खैर अभी तो छोटा अमाउंट आपको बता रहा हूँ, तभी आपको इतना ख़ास नहीं लग रहा होगा, ना सुनने में मज़ा आ रहा होगा कि यार 100 रुपये पे 10 रुपये। लेकिन अगर आप जब इसको बड़े पैमाने पर लेके जाते हो, अगर आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर हो कि जिसके एक बार कहने से लाखों की सेल हो सकती है, या आपके लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, या हज़ारों में, या मिलियन में, तो आपके लिए बहुत अच्छा एक समझ लो कि वे ऑफ इनकम है, आप बहुत अच्छा कमा सकते हो। तो एफिलिएट्स मार्केटिंग का सारा कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। और ड्रॉप शिपिंग भी सुनी लो यार, जब आ गए हो तो सुनी लो। तो ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि वो भी यही कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा हेडेक ज़्यादा हो जाता है। आपने अपनी वेबसाइट बनानी पड़ती है, और अलीबाबा हो गई या चाइनीज़ वेबसाइट हो गई, आप क्या करते हो कि अपनी पूरी वेबसाइट बनाई, होस्टिंग ली, उसको डिज़ाइन करा, डोमेन ख़रीदा, ओवरऑल आपने अपनी वेबसाइट खड़ी कर दी। अब क्या है भाई, उस पर आप ट्रैफिक लेकर आते हो, एसईओ वगैरह कराते हो, ट्रैफिक आ गया। अब वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करता है कोई, तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ड्रॉप शिपिंग में भी यही है, लेकिन आप क्या करते हो, पहले
आपसे जो चीज़ ख़रीदना चाह रहा है बंदा, आप उससे पैसे लेते हो और पैसे लेने के बाद बोलते हो आपका ऑर्डर बुक हो गया। अब आप क्या करते हो, आप चाइनीज़ वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस कर देते हो और प्लेस क्या करते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, और एड्रेस आप अपना नहीं दोगे, आपको जिसने दिया है आपकी वेब पे ऑर्डर, आप डायरेक्ट उसका एड्रेस दोगे। तो बीच में अपना परसेंटेज रख लोगे। मिसाल है अगर $100 की चीज़ है तो आप $120 कर लोगे, और आपने आगे $100 का ऑर्डर दे दिया और वो डायरेक्ट डिलीवर हो जाएगी पहले बंदे के पास जिसने आपको ऑर्डर दिया था। ईजी यार, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा अच्छा है वो एफिलिएट मार्केटिंग है, और आई होप यार कि एफिलिएट मार्केटिंग आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। खैर, अगर आप भी करना चाहते हैं तो पहले इन्फ्लुएंसर बने, अपने आप को एक लेवल पर लाएं, उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पैसा कमाना एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। और हाँ यार, कह सकता हूँ कि आप भी इससे कमा सकते हैं। कोई इतना बड़ा हेडेक वाली बात नहीं है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप यार एफिलिएट मार्केटिंग से ना कमा सको। बहुत ईजी काम है अगर आप करने वाले हो, करना चाहो तो यार इसी उम्मीद के साथ कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सका हूँगा कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, कैसे होती है, आपको करनी चाहिए। ठीक है, साथ में बोनस भी दे दिया, ड्रॉप शिपिंग भी बता दी। खैर, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो। खैर, दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम शाज़िब दानिश है, अपना ख्याल भी रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।